हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम गोना टॉक अबाउट कुछ अनकही। दो ही बातें करूँगी मैं, फुल रिव्यू तो मेरा और शाजिया का होता है। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, इतना मुझे मज़ा आया, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज आई रियलाइज्ड कि कितना इंटेलिजेंटली ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बहुत कम ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं जब आप उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं तो वो आपके दिल को कहीं ना कहीं टच कर जाते हैं एंड आप उस चीज़ को देखते हुए इंजॉय तो कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आप हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये क्या खूबसूरत लिखा हुआ है और ये कॉन्सेप्ट कितना ज़बरदस्त है। और कुछ चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब मैं ऐसी बातें होते हुए देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि हमें ये समझ दी जा रही है ड्रामों के थ्रू, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और इम्प्रेस होती हूँ। मैं एक और ही फेज़ में होती हूँ। तो जब मैं कुछ अनकही सैटरडे को देख रही थी तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी सोफिया पोपो की आलिया के साथ, वो इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी थॉट प्रोवोकिंग। आई मीन हम लोग हमेशा माओ को कहते रहते हैं या हम सोसाइटी की इस बात को कहते रहते हैं कि वाई शादी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, माँ बाप या औरतें शादी को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देती हैं और लड़कियों की ज़िंदगी में शादी क्यों सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमने खुद ऐसे लोगों को क्रिएट किया। हम सामिया और शम्मो जी को क्रिएट करते हैं, सामिया की जो माँ है उसको क्रिएट करते हैं हम लोग, ये सोसाइटी, वो लोग खुद नहीं हो जाते। ये इतना खूबसूरत ये प्रोसेस था, ये पूरा थॉट प्रोसेस जो उन्होंने दिखाया कि ये जो हमारे जुमले होते हैं जब किसी को हम मिलते हैं तो बोलते हैं अच्छा 3 बेटियाँ, बेटा कोई नहीं है। वाई डू वी हैव टू से बेटा कोई नहीं है? कैन यू नॉट स्टॉप एट दैट? एंड द फैक्ट कि उसके बाद हम ये कहते हैं कि यू नो अच्छा तो पता नहीं, दिल में ये सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा, इनकी तो कोई बेटी नहीं है, इनका ख्याल कौन रखेगा। और ये कि ओ 3 बेटियों की शादी करनी होगी एंड जहेज़ कैसे होगा, पता नहीं दामाद कैसे मिलेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो होता है, हमने एक्चुअली बेटी होने को जुर्म बना दिया है और जिनकी बेटियाँ होती हैं उनको मुजरिम बना दिया है। और अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है, लेकिन बहुत एक ज़माने तक ये होता था कि अगर आपकी बेटी हुई तो यू वर कॉन्शियस कि अच्छा बेटा कोई नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जब औरतें गुजरती हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि बेटियों की शादी कर दो, वो हंसी खुशी सेट हो जाएं। और दूसरी बात वही इससे कनेक्टेड है कि हाउ अ वुमेन्स सक्सेस इज़ कंसिडर्ड ओनली इफ़ शी इज़ मैरिड। अगर वो शादीशुदा नहीं है या उसकी शादी कामयाब नहीं है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की CEO भी हो सकती है, लेकिन हम लोग सब सोचेंगे यार शादी तो नहीं हुई ना उसकी। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था ना, ये इतना ज़बरदस्त था जो कुछ अनकही ने किया। और मतलब इरसा फजल को मैं कहूँगी बड़ी बहादुर है कि उन्होंने ये किया, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनका कैरेक्टर जो है वो बातें कर रहा है जो हम शायद नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, कि क्यों वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। बट शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। शी इज़ द वॉइस, शी इज़ द फेस ऑफ द माशरा जो हमारे गिर्द रहता है। ये हमारा अपना जो अगली फेस है जो हम लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, वो है वो। और इतना खूबसूरत अंदाज होता है कि उनकी अपनी शायद कोई फॉल्ट नहीं है, हमने कंडीशन कर दिया है। और एक और पॉइंट जो था जो मुझे ज़बरदस्त लगा कि सोफिया पोपो आलिया कहती हैं तुम लोग तो इस जनरेशन को, तुम लोगों को तो पता है बुलिंग से क्या होता है, तो इमेजिन उनके ऊपर क्या गुजरा हो। और मैंने सोचा वाकई जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो एक्चुअली हम बुली कर रहे हैं, शायद हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम किसी इंसान को किसी चीज़ पे इतना कॉन्शियस कर दें, उसको टॉर्चर करें, उसको पेन होने लगे, तो ये बुलिंग में ही तो आया ना कि आप उसकी एक चीज़ को कमज़ोरी बना दें उसकी। तो मुझे ये जो उन्होंने कनेक्ट किया ना, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग सो इंटेलिजेंट। लाइक कि आपने बात ली जो काफ़ी अरसे से हो रही हो, फिर आपने नई जनरेशन को समझाने के लिए या आजकल की जनरेशन से कनेक्ट करने के लिए यू ब्रॉट इन द पॉइंट ऑफ बुलिंग जो इतना रेलेवेंट है एंड यू कनेक्टेड टू कि आपको अब बेटा तुम्हें समझ आ रही है। लाइक आलिया बिलोंग्स टू दिस न्यू जनरेशन, तो उसको नहीं समझ आ रही कि उसकी माँ कैसे ये कर सकती है। तो वो कह रही है बेटा तुम्हें पता है ना कि बुली जब होता है तो क्या जहन पे अफेक्ट होता है, तो अपनी माँ को भी वही बेनिफिट ऑफ डाउट दो, वही थोड़ा स्पेस दो कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसने कितना कुछ सहा है। और फिर ये होता है कि जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक शख्स को नहीं करते, हम पूरी जनरेशन को शायद अफेक्ट कर देते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है सामिया में। कि सामिया इतनी कॉन्शियस हो गई कि उसने कहा यार मेरी सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने बातें सुनी है मेरे होने पर, मेरी बेटी होने पर, अब आके ये बातें सुनेंगी कि इसकी शादी नहीं हुई, तो इससे बेहतर है मैं चुप ना कर जाऊँ, मैं अपनी माँ को सुकून दे दूँ, उसको सुरखरू कर दूँ। उफ, आई थिंक अबाउट these मैसेजेस, these आइडियाज़ एंड आई एम लाइक ये कितना सही बात कह रहे हैं, ये कितनी रेलिवेंट बात कर रहे हैं। कितनी लड़कियाँ कुछ नहीं करती हैं और कितने लड़के भी शायद कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को या अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते।
तो खैर हम फोकस ज़्यादा लड़कियों पे और शादी पे करेंगे और करियर पे करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा होता है। तो ये मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा, एंड थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम फॉर ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट, फॉर राइटिंग, डायरेक्टिंग, परफॉर्मेंस। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी वनीज़ा और सजल की भी, आलिया एंड पुप्पो की। दूसरा पॉइंट मुझे सलमान का और आलिया का लगा। आई लाइक इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दे आर टू पीपल जो हर वक्त लड़ते रहते हैं और अब उनकी रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे स्टेज पे जा रही है, जहाँ शायद अब वो अपने दिलों की बात एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे को कंफर्ट शायद करें। एंड आई लाइक इट कि उन्होंने सलमान, खैर मुझे ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लगता है वो सलमान का कैरेक्टर लगता है। आई एम अगेन थैंक यू सो मच टू मोहम्मद अहमद साहब कि दे हैव गिवन अस अ कैरेक्टर जो इतना डिफरेंट है। वो रोटी भी बनाता है अपनी माँ के लिए हेल्प करने के लिए, चाय भी बनाता है, सामान भी सारा रखता है, गाड़ी भी ठीक करता है आलिया की, और फिर अब तो वो उसका ख्याल भी रख रहा है, डॉक्टर के पास पूरा लेकर गया और सारी रात भी वहाँ ठहरा। सो आई रियली लाइक कि ये एक डिफरेंट टाइप के हीरो को हम देख रहे हैं, हु इज़ नॉट योर स्टीरियोटिपिकल हीरो जो माचो है या बस वो, एंड ही हैज़ मोर मटीरियल टू इट, एंड इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना मर्दों का इन चीज़ों को करना और मर्दों का इतना सॉफ्ट थोड़ा सा हार्ट रखना। So I'm really liking the script. I really enjoy watching Kuch Unkahi. It's a great script, and I just hope that we'll keep watching scripts like that. बस मुझे इन दो पॉइंट्स को उठा के बात करनी थी कुछ अनकही की। वैसे तो उसमें और बहुत कुछ हो रहा है, सो अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।